अभी पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं प्रभु के और गुरु के, प्रकृति के और अपने मन के भी शुक्राने हैं। कभी-कभी मन के और बुद्धि के भी शुक्राने गा लिया करो और अपने इस शरीर के भी शुक्राने गाया करो, क्योंकि कभी-कभी हमारा ये जो लक्ष्य प्राप्त हमें करना है, इसमें शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। और शरीर में जो हमारे को संचालित करती है, वो हमारा मन और बुद्धि है, जो हमारी गाड़ी को चलाता है शरीर की को। तो सभी के शुक्राने हैं। बुद्धि गुरु को समझ पाती है और मन ज्ञान को समझ पा रहा है। तो सबके शुक्राने गाते जाओ, विरोधी लोगों के भी शुक्राने गाओ। अभी अच्छी बात लग रही थी कि इस संसार में सुख तो केवल सत्संग में है, गुरु के वचनों में है। बाकी आप खोजते रहो कहीं पे भी जीवन भर, लेकिन मिलने वाला नहीं है कहीं पर भी कुछ भी। तो अपना टाइम भी हम क्यों बर्बाद करें, क्यों हम टाइम को इधर उधर। लेकिन फिर भी आज इस बात के धन्यवाद है कि आज गुरु ने हमको एकाग्र कर दिया है। जो भी कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा और कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कम से कम अपने जीवन को एक दिशा में बढ़ाते चलें, भटके नहीं चारों दिशाओं में। अभी बहुत अच्छी बात लग रही थी कि गन्ना और रोटी आप एक साथ नहीं खा सकते हो। अभी गन्ना और रोटी हम एक साथ कैसे खा सकते हैं? क्योंकि गन्ना खाएंगे तो रोटी को बाहर करना है और रोटी खानी है तो गन्ने को थूकना है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं। एक थूकने की चीज़ है और एक खाने की चीज़ है। तो दोनों का संगम नहीं हो सकता ना, दोनों को एक साथ हम मुंह में नहीं खा सकते। ऐसे ही गन्ना क्या है? माया है। और रोटी है जो ज्ञान है। ज्ञान अंदर ले जाने का विषय है और माया बाहर रहने का विषय है। माया का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका प्रभाव अंदर ना जाए। कहीं पर भी माया माया मन में जो चढ़ जाती है, पैसे के लालच में, पैसे की एक उम्मीद में मनुष्य अपना जीवन गंवाता रहता है। और मैं धनवान बन जाऊं और अमीर बन जाऊं। बोले सबर की दो रोटी मिल जाए, इससे बड़ा खजाना क्या लोगे संसार में। शांति की दो रोटी अगर परमात्मा दे रहा है और ऊपर छत दे दी है उसने रहने के लिए, हर मौसम से तुमको सुरक्षा देता है, आज घर भगवान बना के देता है, तो एक आश्रय मिल जाता है एक अच्छे से जीवन जीने का। खाने को रोटी दे दी, पहनने को कपड़े दे दिए, इतना सारा सुकून जब जीवन में मिल गया है, और भगवान से क्या चाहिए। लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है, तो भगवान हमको सही दिशा दिखाना चाहता है। संसार में हम जिधर देखते हैं हर व्यक्ति भाग रहा है। कोई धन की दौड़ में भाग रहा है, कोई माया को पकड़ रहा है, कोई पदार्थों को पकड़ रहा है, कोई जमीन के चक्कर में पड़ जाता है। अभी इतना इकट्ठा कर लूँ, इतना इकट्ठा कर लूँ। लेकिन सब कुछ इकट्ठा कर भी लोगे, लेकिन संग क्या जाएगा, ये विचार करो ना। ये विचार बुढ़ापे में किया तो क्या किया, ये विचार अभी करने का विषय है। समय रहते तैयारी करो कि संग क्या जाएगा। जो संग जाएगा उसकी तैयारी करो ना। जो यहीं छोड़ के जाना है, उसे हम कितना भी बटोर लें तो पश्चाताप ही मिलेगा, अशांति मिलेगी और अंदर का सुकून फिट जाएगा। तो आज हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में बचा सकते हैं, अपने समय को, शक्ति को, श्वासों को, कि व्यर्थ माया के चक्कर में मुझे ज़्यादा अपना समय नहीं गंवाना।
और जब हम समय नहीं गवाएंगे व्यर्थ की माया में, तो शरीर भी हमारा बढ़िया रहता है। ये गलती हर व्यक्ति से हो जाती है जब हमें ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती है। हम नकली जीवन जीने की आस में असली जीवन को खो देते हैं। जो असली खुशियां हमें परमात्मा ने दी हैं उनको हम देख नहीं पाते और नकली दुनिया में चले जाते हैं। चमकती दुनिया हमें प्रभावित कर लेती है। ये माया बहुत चमकीली है। हर व्यक्ति के मन को ये माया लुभा के बैठी है, प्रभावित करती रहती है। इस माया से निकलने के लिए केवल गुरु ही का सहारा है। अगर हम गुरु के वचनों पर चलते हैं और माया का लोभ छोड़ देते हैं, मोह छोड़ देते हैं, तो हम व्यर्थ के झंझट से बच जाते हैं। कम खा लो, शांति की खा लो, प्रेम से खा लो। शांति, प्रेम, ये बड़ी दौलत है प्रभु की। ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। ये नसीब उसी को होती है जिस पर प्रभु की, गुरु की कृपा हो गई है। क्योंकि शांति जैसा धन नहीं और प्रेम जैसा खजाना नहीं। ये प्रेम, हम अगर हमारे चार हम प्राणी हैं और चारों प्राणियों में संतुष्टि है, संतोष प्रवृत्ति है, चाहे थोड़ा सा आता है तो अभी मिल बांट के खाते हैं। लगता है कि मैं भी खा लूं और सबको बांट के खा लूं। ये होता है संतोष धन। और प्रेम ये होता है कि हमें कोई भी परमात्मा की दी हुई चीज कम नहीं लगती है। उसी चीज को हम बहुत बड़ी सौगात समझते हैं और उसी सौगात को बांट के चलते हैं। कभी कभी मन बहुत भ्रमित हो जाता है, लेकिन प्रभु की कृपा जिन पर होती है, भ्रमित होने के बाद भगवान दंड भी देता है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस खोला और बिजनेस खोलने के बाद उसने लंबी दौड़ तो लगाई, लेकिन लंबी दौड़ लगाने के लिए बीच में कोई अगर घटना घट जाती है, बीच में कोई दुष्परिणाम निकल आते हैं, बीच में कोई ऐसा घाटा हो जाता है, तो जिसका विवेक जागृत होगा ना, वो परमात्मा का इशारा समझ लेगा। वो दुखी नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी हमें बहुत तरक्की भी हमें कभी कभी हमें घाटे घाटे में डाल देती है। सफलता 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 मिलती चली गई और ऐसी चीजों में हमने प्राप्ति की जो हमारे संग जाने वाली नहीं है। तो शुक्राने हैं प्रभु के, शुक्राने हैं गुरु के, जो हमें समय पर जगा देता है और होने वाली घटना के पीछे रहस्य भी दिखा देता है। शरीर में अगर कोई बीमारी प्रकट होने वाली है तो पहले आपको सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, और उन सिम्टम्स पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो परमात्मा फिर किसका दोष है। कोई भी चीज आपके घटित होती है तो पहले आपको लक्षण परमात्मा आपको दिखाता है। जो विवेकशील प्राणी होता है वो लक्षणों से ही अपना इलाज करता है, लक्षणों पर ही गौर करता है। अगर बिजनेस आपने किया, कहीं आपके सेटिस्फैक्शन नहीं है और परमात्मा आपको नहीं उसमें आगे बढ़ाना चाहता, तो अपने सबर में, संतोष में आ जाओ और अपनी उसी संतोष भरी दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर लो। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में अमीर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति संसार में धनाढ़ नहीं बन सकता। और जो भी बन भी गया है, अभी अच्छी बात भगवान बताते हैं ना, महसूस भी होती है कि अगर हमें कुछ चीज़ों में, संसार की कुछ धरोहर में हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति कितना धनवान है, ये व्यक्ति कितना गुणवान है, सुंदर है, या इसके पास कितने पदार्थ हैं, तो कभी उससे जाके मुलाकात करो, पूछो उससे कि तुम सुखी हो। और जब मुलाकात करोगे तो पता चलेगा कि वो बहुत दुखी है अंदर से। क्योंकि माया जब आती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी डालती है कंधों पर। तो जब वो सुखी नहीं है सब कुछ प्राप्त करके भी, तो तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो। अपनी 6 फुट की जमीन चाहिए, उस 6 फुट की, और 2 रोटी पेट के लिए चाहिए, 2 कपड़े चाहिए,
तो इस सब की व्यवस्था तो परमात्मा ने सबको करके दिया है। आज इस सृष्टि में जो भी पूरी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, इस सृष्टि में सबको, ना कोई भूखे सुलाएगा भगवान, ना किसी को नग्न अवस्था में रखेगा, ना कभी किसी को सोने में या जमीन की कमी रहेगी 6 फुट की। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये अनुभव भी हुआ है गुरु की कृपा से, लगता है कि कहीं पर भी हम जाते हैं, झोपड़पट्टी है, रेलवे स्टेशन है, या कहीं पर भी आप घर से बाहर निकलते हो, किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो अभी 6 फुट तो उसे हर जगह मिल ही जाती है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति लेटता है तो 6 फुट पे तो लेटता ही है। कोई उसे उठा नहीं सकता कि तुम यहाँ क्यों लेटे हो। तो ज्यादा अंबार लगा के भी हमें क्या करना। तो अपने सेटिस्फेक्शन में रहो। और सबसे बड़ा जो धन है वो सत्संग का है, गुरु का ज्ञान धन है। इस ज्ञान धन को बढ़ाते जाओ, और इसी में तुम्हारी उन्नति भी है और इसमें आपकी मुक्ति भी है ना। और अगर घाटा मिला है या कुछ ऊंच नीच हो भी रही है आगे बढ़ने में, तो कोई बात नहीं है, प्रभु आपको अपने रास्ते लाना चाहता है, भक्ति में लगाना चाहता है। इसलिए अपने भक्त को बीच बीच में वो ट्रैफिक जाम दे देता है। अपने बोले एकदम आपको रोड क्लियर नहीं मिलती है तो समझ लेना कि भगवान आपको ब्रेक कर करके चलाना चाहता है। और अगर रोड जाम नहीं, रोड क्लियर मिल गई, तो कभी कभी आपकी तेज स्पीड एक्सीडेंट को परिणाम दे देती है। और जब हमारा ब्रेक लग लग के जीवन चलता है ना, तो वो बड़ा अच्छा जीवन माना गया है, वो प्रभु की कृपा मानी गई है। अपने भक्त को वो ब्रेक लगाता रहता है और अलर्ट करता रहता है कि संभल के चलो, जाग कर चलो, और ये जीवन अंधेरे में नहीं चलना है अपन को। ऐसी दुनिया इकट्ठी नहीं कर लेना जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो इसलिए प्रभु की कृपा का इशारा समझो हर चीज में। अभी 8वें अध्याय का ये 22वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। अनन्य जो शब्द आया है, हे पार्थ, बोले इस समस्त सृष्टि में, इस समस्त संसार में जो भी सर्वभूत है, मतलब सारे संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं, या जीव जंतु हैं, जलचर है, थलचर है, नवचर है, इस पूरी सृष्टि के जो भी हमको चेतन प्राणी दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, सभी में मेरा ही अंश है, सब मेरे से ही उत्पन्न है। सभी को मेरे द्वारा ही इस सृष्टि में प्रकटीकरण किया गया है। यह समस्त जगत परिपूर्ण है, लेकिन ये समस्त पूरा संसार उस परमात्मा की शक्ति से ही भरा पड़ा है। हर एक प्राणी में मेरा ही अंश भरपूर है, क्योंकि मेरे द्वारा ही वो अगर जन्म दिया गया है तो उसमें मेरी ही शक्ति भरपूर है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य अपरिपूर्ण है। मतलब वह सनातन अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो परमात्मा तुम्हारे अंदर में छिपा है, अव्यक्त है, उस अव्यक्त परमात्मा रूपी पुरुष को अगर हमें प्रकट करना है, उसे प्राप्त करना है, तो उसका सटीक सा एक मार्ग बताया गया है। वो है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के द्वारा जो भक्त परमात्मा का योग लगाता है, साधना करता है, अनन्य भक्ति का अर्थ ये है कि उस प्रभु परमात्मा के सिवाय तुम्हारे मन में कोई भी ना हो। सोते जगते उठते बैठते केवल एक प्रभु की छवि तुम्हारे मन बुद्धि में हो, अंतःकरण में हो, और उस छवि के सिवा तुमको जगत में कुछ भी दिखाई ना दे। जगत में अगर कहीं तुम देख आंखें देखती भी हैं
तो हर जगत की हर चीज में मुझे उस परमात्मा का ही दर्शन हो। जो भक्त होते हैं, जो अपनी साधना में रहते हैं, वो अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अन्य का किसी का भी ख्याल नहीं चले। अगर हम परमात्मा की छवि हमें घर पदार्थों में भी, कण कण में हमें एक परमात्मा का रूप दिखाई देता है। घर के हर प्राणी में हमें परमात्मा का रूप दिखाई देता है। एक इष्ट के सिवाय, एक अपनी परम शक्ति के सिवाय मुझे कुछ भी किसी में ना इच्छा हो, ना मुझे कोई दूसरा दिखाई दे। एक पत्थर भी मैं उठाऊं तो उसमें भी अपने प्यारे के दर्शन कर सकूं। और एक अगर नाली का पानी भी बहता है, उस पानी में भी मैं अपने प्यारे के दर्शन कर सकूं। कोई दुष्ट प्रवृत्ति है, कोई राक्षस प्रवृत्ति है, कोई पापी है, पापी में भी मैं अपने इष्ट के परमात्मा के दर्शन करके, तो इससे क्या होता है, ये है होती है हमारी अनन्य भक्ति। सब में मुझे एक ही का दर्शन होता है, अन्य के एक के सिवा मैं, मेरा मन किसी में भी नहीं जाता, जिसे कहते हैं एक तार भक्ति। इस भक्ति के द्वारा तुम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं ना कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, तो उसके कुछ नियम है, उसके कुछ साधना है, और वो साधना हमें गुरु करना सिखाता है। अभी की ये अंदर की भक्ति, हृदय से हर व्यक्ति पुकारता है भगवान को, लेकिन प्राप्त कैसे किया जाए उस परमात्मा को, उस शक्ति को, उसका मार्ग तो केवल गुरु के पास है। अभी हम कर्म प्राणी भी देखते हैं, हम सृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों में हर चीज का दर्शन करते हैं, तो हमारी भक्ति टूट जाती है। जैसे अनन्य भक्ति प्रहलाद ने की थी, अनन्य भक्ति मीराबाई ने की थी, अनन्य भक्ति सीता माता ने की थी, कि एक राम के सिवाय उन्हें, रावण में भी राम के दर्शन हो रहे थे, और राक्षसों की वाटिका में भी रह के, जो अशोक वाटिका थी, चारों तरफ राक्षसों का प्रभाव था, सबके बीच रह के भी वो एक राम में ही, राम में बन गए, और राम का ही उन्होंने चिंतन किया। हालांकि वो भी देख सकते थे, ये रावण है, ये राक्षस है, ये राक्षसनी है, ये बुरा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। तो हमको एक शक्ति में टिकना है, उस शक्ति से परे नहीं जाना। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। और गुरु के बताए हुए मार्ग पे जब हम चलते जाते हैं, तो ये भक्ति बहुत सरल हो जाती है, बहुत शक्तिशाली हमारा मार्ग बन जाता है, क्योंकि गुरु हमें भटकने नहीं देता। और इस सत्संग की साधना से ये भक्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। ठीक है। तो हर कण कण में मुझे किसके दर्शन होते हैं, ये हम अपने अंदर की भावना को चेक कर सकते हैं। और इस संसार में हर कर्म को एक एक ऐसे कर्म करना है, जैसे इस कर्म से मेरा एक नाटक है, हकीकत का रिश्ता नहीं है ना। कर्म से मेरा, जो भी मैं कर्म करता हूँ वो नाटक के तौर पे मुझे करना है, तो ये कर्म मुझे लिपायमान नहीं करेगा। अगर किसी कर्म में हम आसक्त भाव से कर्म करते हैं, तो आसक्ति जैसे ही पड़ते ही वो कर्म हमको प्रभावित करता है। फिर अच्छा मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, बुरा मिलता है प्रभाव, तो हम वहां से पलायन करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। ज्ञानी बुरे से बुरे माहौल में भी अपनी भक्ति में लगा रहता है। और ऐसा नहीं है कि गुरु के पास कर्म प्राण, बहुत सारे तरह तरह के बुद्धि विवेक, ऐसा लोगों का तरह तरह के सभी प्राणी आते भी हैं, लेकिन गुरु कभी किसी को छोड़ के जाता नहीं है। हम हमको घर में चार प्राणी मिले हैं, कोई अच्छा नहीं मिला, कोई कैसा मिला, तो लगता है कि इसको छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाएं, है ना। तो कभी अपने अंदर की कमजोरी पहचानो, कि मैं किसी से खुश क्यों नहीं रह पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर को कुछ चाहिए, कुछ डिमांड है, कुछ मन की प्यास है, कुछ मन बाहर से प्राप्त करना चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, कहीं ना कहीं अपनी मन की पूर्ति करना चाहता है। तो यही मेरा अज्ञान है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत अच्छा लगता है, कि एक बार क्या था कि जीवन में, संसार में जब हम विचरण करते हैं, ग्रस्त में हो चाहे
बिजनेस में हो, चाहे हम कोई भी दुकान करते हैं या नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कभी कभी संसार का जो जीवन है हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान शांति मिल जाए, और ये सब उलझन लगती है कि ये सब कब तक चलेगा, मेरे को भगवान तुम अपनी शरण में ले लो। तो एक ऐसा ही एक राजा था, तो बहुत अच्छा राजा था, राज्य चलाता और सारी प्रजा बड़ी खुश रहती थी। लेकिन राजा को एक इच्छा हुई कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे अध्यात्म का रास्ता जाना है। मैंने संसार का जीवन बहुत देख लिया, जी लिया, लेकिन मुझे अब भगवान की भक्ति के द्वारा अध्यात्म को पकड़ना है। अब उसने क्या किया कि गुरु की तलाश की और गुरु के पास पहुंचे। गुरु से अपनी सारी बात बोल दी कि गुरुजी मुझे अब संसार में और इस राजा के जो कार्यभार है मेरे ऊपर, इससे मुझे थोड़ा सा अब मन नहीं लगता इन सब चीजों में। तो गुरु ने बोला फिर क्या करना चाहते हो? बोले कि ऐसा करना चाहता हूँ कि राज्य का जो भी है वो कोई और संभाल ले, और मैं भगवान का भजन करूं और ज्ञान भक्ति में मग्न हो जाऊं। तो गुरु जी बहुत सच्चे थे। गुरु ने बोला कि राजा का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है, ऐसा नहीं होता कि वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी छोड़ सकता है। गुरु ने कुछ नहीं बोला, बोला कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है? बोले है, बच्चा बहुत छोटा है और वो राजपाट नहीं संभाल सकता, और वो उसे मैं कैसे राजा बना सकता हूँ, वो तो अभी बहुत छोटा है। तो गुरु ने बोला फिर क्या करोगे? बोले कि ऐसा करता हूँ, कोई मुझे ऐसा उत्तराधिकारी मिल जाए जिस पर मैं पूरा राज्य सौंप के मैं अपनी भक्ति में लग जाऊं। तो गुरुजी बहुत अच्छे थे। गुरुजी ने बोला कि ऐसा करो राजन, तुम राजपाट छोड़ना ही चाहते हो तो ये राजपाट मेरे हाथों में दे दो, मैं तुम्हारा राज्य संभालता हूँ और तुम अपने अध्यात्म के रास्ते पे चले जाओ, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है कर लो, और मेरे से अच्छा उत्तराधिकारी तुम्हें कौन मिलेगा? राजा बड़ा खुश हुआ, बोले कि गुरुजी आप चलाओगे राजपाट? बोले हाँ मैं चला लूंगा, तुम अपना भक्ति का मार्ग पे चलो, बढ़ जाओ। अब राजा जैसे ही चलने लगा, तो राजा ने सोचा कि मैं कुछ खजाने से रुपए पैसे तो ले लूं, अब चलूंगा तो कुछ खर्चा पानी भी चाहिएगा। तो अब उसने सारा समर्पित तो गुरु को कर दिया था, राजा बना दिया था गुरु को। तो जैसे ही उन्होंने कुछ खर्चा पानी लेने की सोची, तो गुरु ने बोला कि क्या क्या सोच रहे हो राजन? बोले गुरु जी मुझे कुछ खर्चा पानी तो दे दो, बाहर जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में मुझे खाने पीने या कुछ रहने के लिए जगह चाहिए। तो गुरु ने बोला कि अच्छा। बोले अब तो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब राजा मैं हूं और मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा। अब जो वो राजा था वो परेशान हो गया, लेकिन उसे अध्यात्म की भूख बहुत तेज थी। तो बोला कि ठीक है गुरुजी, आप मत नहीं देना चाहते नहीं दीजिए। बोले फिर क्या करोगे? बोले ऐसा करूंगा, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा कहीं जाके, तो मैं अपना पेट पालन कर लूंगा और अपना गुसर बसर कर लूंगा। तो बोले नौकरी कहाँ करोगे? बोले कहीं पर भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। तो राजा, संत बहुत समझदार थे, संत ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हें नौकरी कहीं करनी भी है तो तुम मेरे यही नौकरी कर लो ना राजन। तो राजा बोला कि आपके यहाँ कैसे नौकरी कर लूं? बोले और क्या, मेरे राज्य में बहुत सारी नौकरियां हैं, तो तुमको जो भी तुम्हारा उचित भुगतान होगा वो मैं दे कर दूंगा। तो राजा को ये बात समझ में आ गई, बाहर नौकरी करूं तो इससे अच्छा है कि संत के यही नौकरी कर लूं। तो राजा संत ने कहा कि ठीक है तुम राजा की नौकरी कर लो। अब राजा की नौकरी कर लूं तो बोले फिर, बोले जो तुम्हारा वेतन हो वो राजकोष से ले लेना और तुम राजा के पद पर नौकरी कर लो। और संत ये बात कह के बोले कि ठीक है, जो भी तुम कुछ करोगे वो मेरी निगरानी में रहेगा और मैं आके सब देख रेख करता रहूंगा। अब तुम राजा नहीं हो, केवल नौकर हो, वो नौकरी करने वाले इस राज्य राजा के पद पर तुम नौकरी करोगे। अब जो राजा था वो राजा के पद पे रह के सारा कार्य भी करने लगा और समय समय पे गुरु से ज्ञान भी लेने लगा।
अब धीरे 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 गुरुजी चले गए। गुरुजी कुछ महीने बाद जब लौटे तो देखा राजा बड़ा खुश नजर आ रहा था। बोले कि कैसे राजा खुश कैसे हो गया? बोले पहले उस राजाई में वो दुखी था। तो पूछा कि राजन कैसे हो? बोले गुरुजी बहुत आनंद आ रहा है और मैं आपका नौकरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैं ज्ञान भी प्राप्त कर रहा हूँ आपसे। तो देखा कि संत को बड़ी खुशी हुई और संत ने बताया, देखिए वही राजा है, वही राज्य है, वही प्रजा है, लेकिन संत की हम दृष्टि से कार्य करते हैं, संत के हुक्म में रह के कार्य करते हैं। हम ग्रस्त निभाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक गुरु की शक्ति अपने ऊपर रखते हैं ना। तो राजा नौकरी के नौकरी कर रहा था, लेकिन किसकी समझ के कर रहा था? संत की नौकरी कर रहा हूं मैं। संत राजा हैं और मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। तो उसने क्या, जो एक अधिकार भावना आती थी, जो एक लालच आता था, जो एक सारी चीजें आती थी, अधिकार भावना जहां हम रखते हैं वहां बहुत कुछ आ जाता है। अब वो कार्य भी कर रहा था लेकिन कहीं फंस नहीं रहा था और कहीं परेशान भी नहीं हो रहा था। तो सच्चा संत, हमारे इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि सच्चा संत जीवन में आके यही काम कर देता है, ना तुम्हारा ग्रस्त पर छुड़वाता, ना बच्चे छुड़वाता। आज गुरु ने आपसे कुछ छुड़वाया नहीं है, आपने कुछ छोड़ा भी नहीं है। पति भी वही है, बच्चे भी वही है, आप भी वही हो, आपका घर परिवार भी वही है, लेकिन उसी में गुरु की दृष्टि से कार्य करने लगते हो तो कितने हल्के हो जाते हो, कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं। कहीं अटकाव भी नहीं होता, कहीं आप अधिकार भी नहीं रखते हो, अधिकार रखते ही याद आ जाता है मेरा नहीं है, ये गुरु का है ना। किसी बच्चे पे अधिकार रखते हो, ये गुरु का बच्चा है, जैसे उस राजा को याद आ रहा था ना बार बार, गुरु का है, गुरु का है, मेरा नहीं है, मुझे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है। तो ऐसे ही हमको गुरु हमारी दुनिया बदल के रख देता है, क्योंकि सारा दुख दावा किस में है? केवल अधिकार में है। जब हम अधिकार रखते हैं तो दावा भी आ जाता है और दुख भी खड़े हो जाते हैं। और अधिकार हटा देते हैं तो उस ना हमें दुख मिलता, ना हमारा दावा हम कहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है इस सृष्टि में हम सबको रहना है। परमात्मा ने हमें भेजा है, राजा बना के ही भेजा है, लेकिन हर व्यक्ति दुखी क्यों हो गया? क्योंकि अधिकार रखता है तो दुखी हो जाता है। इसीलिए हर चीज गुरु की समझ के इस्तेमाल करो। गुरु के, आपका तन भी अब आपका नहीं है, ये भी गुरु का बन गया है। कभी कभी इस तन पे भी अधिकार रखते हो ना, कि मेरे तन को सुख मिले, दुख नहीं मिले, जो भी मिलता है ये सब प्रसाद है। और मुझे हर हाल में इस सृष्टि में परमात्मा का ही समझ के इस्तेमाल करना है सब कुछ। और अभी साकार में मेरा गुरु है, गुरु का अधिकार हर चीज पे मेरे जी, हम कह देते ना गुरु जी आपका है सब कुछ। जैसे राजा ने अर्पण कर दिया कि राजपाट आज से गुरु जी आपका है, तो पैसे लेने की सोची ना, तो गुरु ने मना कर दिया, बोले आप तुम नहीं ले सकते हो। तो ऐसे ही हम खुशी खुशी अपना अधिकार छोड़ दें, हर एक से अधिकार हटा दें अपना, है ना। कभी कभी बहू पे किसी, ये मन है ना संसार में भ्रमित होता रहता है। कहते ना, कभी सुनार की झोंपड़ी छोड़ते तो लोहार की पकड़ते हो, और लोहार की छोड़ते हो कभी सुनार की पकड़ते हो, लेकिन ठक ठक तुम्हारी बंद नहीं होती है। सुनार की झोपड़ी में भी ठक ठक चलती है और लोहार की झोपड़ी में भी ठक ठक चलती है। तो ये ठक ठक तुम्हारी बंद कैसे होगी? ये जब ही होगी जब तुम समर्पित परमात्मा को कर दोगे। ये बच्चे मेरे नहीं है, मैं परमात्मा के हैं, गुरु के हैं। अब परमात्मा को हम नहीं देख पाते, लेकिन गुरु तो साकार में बैठा है ना। तो हर एक पे अपना हस्तक्षेप हटा दो, अधिकार हटा दो, और इतना आनंद आएगा। अब उस सच्चा गुरु कभी अपने, अभी हम कहते हैं, आप कहते हो गुरु जी घर आपका, बच्चे आपके, तो क्या गुरु कभी आपके घर में जाके कितना अधिकार रखता है? कभी आपको ही मालिक बना के रखता है वो। गुरु ने बोला ना कि तुम मेरी नौकरी करो राजा के, ऐसे ही हम सब नौकरी कर रहे हैं। कहीं पर भी तुम मालिक नहीं बनो, नौकर बन के रहो। और मालिक बनाना है तो किसको बनाओ? गुरु को बना दो। और परमात्मा तो है ही पूरी सृष्टि का मालिक, लेकिन साकार में गुरु को सौंप के हल्के हो जाओ और अधिकार कहीं नहीं रखो। और गुरु के बताए हुए वचनों पर जितना हम अमल करते हैं और चलते हैं, तो सबसे सुकून भरी लाइफ हमें को मिलती है। तो इस सुकून को हमने ही खोया है और हम ही को प्राप्त करना है। अब राजा राजा का सुकून किस में खोया था?
जब गुरु के बताए हुए वचनों पर चला तो उसका भक्ति मार्ग भी हो गया, ज्ञान भी प्राप्त हो गया और उसने राजाई पाठ भी संभाल लिया। तो गुरु यहाँ कुछ छुड़ाएगा नहीं, आपको हर चीज में सिखा देगा, बना देगा और तुम्हारा घर तुम्ही को सौंप देगा। ऐसा नहीं है कि गुरु तुम्हारे अधिकार रख लेगा। गुरु ने जब अपना ही सब कुछ भगवान को सौंप, वो सब कुछ छोड़ के बैठा है तो वो किसी की चीज पे क्यों अधिकार रखेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा अधिकार हटाने के लिए कभी गुरु अपना अधिकार रख लेता है, क्योंकि वैसे तुम नहीं छोड़ते हो ना, और जब गुरु का अधिकार दे देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। ठीक है, तो समर्पित होके रहिए। और प्रकृति में कुछ घटावट हो रही है तो उसका इशारा समझिए कि प्रभु आपको अपनी कृपा में रखना चाहता है। अगर घाटा हो गया उसका भी शुक्राना करो कि कहीं तुम लंबी दौड़ दौड़ रहे हो तो लंबी दौड़ ना दौड़ो, इसलिए परमात्मा आपको बहुत बड़े दुखों से बचाना चाहता है।